आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहार भाषी का प्रकरण। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। सुख रत्नत्रय रूप है, मोक्ष मार्ग रूप रत्नत्रय है। हम अनंत गुण संपन्न चैतन्य वस्तु है। हमारे अनंत गुण तो शुद्ध रूप वर्णम रहे हैं, लेकिन कुछ एक गुण है जो अशुद्ध रूप वर्णम रहे हैं। इनमें से 3 गुणों के अशुद्ध परिणमन से ही संसार है और 3 गुणों के शुद्ध परिणमन से ही मोक्ष है। तो 3 गुणों के अशुद्ध परिणमन को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं और 3 गुणों के शुद्ध रूप परिणमने को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। श्रद्धा सम्यक होवे, ज्ञान सम्यक होवे और आचरण सम्यक होवे। श्रद्धा सम्यक होने के लिए हमें तो ये विश्वास होना चाहिए उन्हें कि देव शास्त्र गुरु क्या है, कैसे है, समझ रहे, 7 तत्व क्या है, कैसे है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, इसका विश्वास ही यानी ये हो जाना, ये सम्यक श्रद्धा है। और हमारे को देव शास्त्र गुरु का ज्ञान हो जाना, तत्व का ज्ञान हो जाना, हित अहित का ज्ञान हो जाना, स्वपर का ज्ञान हो जाना, यही सम्यक ज्ञान है। और हम साम्य भाव रूप, समता भाव रूप, है ना, चेतना रूप परिणमन करे, वो सम्यक चारित्र है ना। बस यही धर्म है और यही इसी के लिए सब बाकी धर्मों के प्रयोजन है। बाकी जो है वो बस इसको प्रकट करने के लिए उपचरित कथन है, जिससे यहाँ तक पहुँचा जाए। अब ये सम्यक ज्ञान के, जिसे हमने बताया था कि सम्यक चरित्र क्रम से उत्पन्न होता है। सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान होने के साथ उत्पन्न होती है। सम्यक ज्ञान के अर्थ जिनवाणी का अभ्यास किया जाता है कि जिनवाणी सर्वज्ञ की वाणी है, यह निर्दोष वाणी है, इसमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप है, अर्थात जैसी वस्तु है वैसा निरूपण है। इसलिए अपने ज्ञान को जिनवाणी के अनुसार बनाना, वस्तु स्वरूप के अनुसार बनाना, यही सम्यक ज्ञान है। जिनवाणी पढ़ना, है ना, पढ़ाना, बाँचना, लिखना, है ना, याद करना, वो कह रहे हैं ये तो सब ज्ञान को सम्यक करने के लिए था। तूने ज्ञान को सम्यक नहीं किया तो ये सब निरर्थक कहा जाएगा। फिर हमने क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों का अभ्यास कर। तो वो क्या प्राकृत संस्कृत कहते नहीं, तो भी भाषा के सुगम शास्त्र का अभ्यास कर और उसमें भी आत्म साधना के पोषक, है ना, ऐसे अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, है ना। और फिर न्याय व्याकरण का भी थोड़ा बहुत अभ्यास हुआ तो अच्छी बात है। बुद्धि अधिक है, शक्ति अधिक है, समय अधिक है, तो न्याय व्याकरण का अभ्यास करना चाहिए, जिससे शास्त्रों के, गहन शास्त्रों के अर्थ खुलते हैं। यदि शक्ति अल्प है, ज्ञान अल्प है ना, समय अल्प है, तो फिर भाषा वाले सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करना चाहिए। ये अब हम पढ़ चुके हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं। आगे 236 पर सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तथा जो जीव शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं कि शब्द कैसे कैसे बनते हैं, फिर इन शब्दों के कैसे कैसे अर्थ निकलते हैं, है ना, शब्दों की काना मात्रा गांठी चेंज करने पर कैसे अलग अलग अर्थ बन जाते हैं, ऐसे युक्तियाँ बनाते हैं। कि अगर मैं बताऊँ कि एक शब्द में कितना सार है, तो आप सब बोलेंगे कितने अभ्यास है इनका, एक शब्द पे कितना बोल सकते हैं। बात समझ रहे, कितना अभ्यास है इनका, समझे क्या नहीं। तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते कि व्याकरण का अभ्यास करेगा वो, ताकि मैं एक एक शब्द की गहराई बता सकूँ। वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं। मतलब क्या कि जब वाद विवाद होंगे तो इन वाद विवाद को जीता जाता है न्याय से ही, है ना, बोल वो बोलेंगे ऐसा है, तो बोलेंगे अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा भी होगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं। ऐसे न्याय के लॉजिक रहते हैं।
बोलता है कि नहीं ऐसा है, ऐसा है, तो फिर बोलता है फिर ये तो ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है कि बोलता है नहीं ये नहीं, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार न्याय काय के लिए किया जाता है? वाद विवाद के लिए, यानी उसकी उसके पक्ष का मतलब उसका खंडन, अपने पक्ष के मंडन के लिए वो न्याय का अभ्यास कर रहा है। वाद विवाद है ना, वाद आदि करके महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं। मतलब क्या कि मैं सिद्ध हो जाऊंगा कि मैं सही था, ठीक है। और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं। मतलब क्या चतुराई मतलब क्या, अपने ब्रिलियंसी है ना प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते थे इत्यादि लौकिक प्रयोजन सहित अभ्यास करते हैं। वे धर्मात्मा नहीं है। समझ में कि शब्दों की नाना युक्ति बनाने के लिए, वाद आदि करने के लिए और चतुराई प्रकट करने, मैं ब्रिलियंट हुई बताने के लिए, वाद विवाद करके मैं जीतने के लिए, या वो ज़्यादा उसके एक्सप्लेनेशन करने के लिए कि बहुत अच्छा बोलूँ, सब लोग प्रशंसाएँ करें, सबको लगे कि मैं इतना ब्रिलियंट हूँ, कितना कितना नॉलेज है, कितनी डेप्थ है। ये सब के लिए करने वाले जीव कहते हैं ये धर्मात्मा नहीं। क्यों धर्मात्मा क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि लौकिक प्रयोजन सहित है। जिसका लौकिक प्रयोजन हो वो धर्मात्मा नहीं। सीधी सीधी बात हो गई। अब समझ में आ रहा है? ये उनकी बात कर बताया था ना, पंडितों की ही ली है उन्होंने ठप, ठीक है। इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके, समझ में है क्या? जितना बन सक रहा है उतना, बने उतना, ऐसे लिखा है ना, बन सके उतना, जितना हो सकता है उतना, थोड़ा बहुत मतलब क्या, थोड़ा हो सके थोड़ा, बहुत हो गया बहुत, है ना। आत्महित के अर्थ समझ रहे? आत्महित मतलब क्या? अपने हित के लिए। आत्महित मतलब अपने हित, अपने हित के अर्थ मतलब प्रयोजन से जो तत्वादिक का निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा पंडित जानना। जो डेफिनेशन दे दी, पंडित किसको कहते हैं? समझ में? तत्वादिक का निर्णय करते हैं। समझ में? तत्वादिक मैं कौन सा तत्व हूँ, शरीर कौन सा तत्व है, मेरे लिए दुखदायी भाव कौन से है, सुखदायी भाव कौन से है, इसके लिए जो अभ्यास करता है वह धर्मात्मा पंडित है। सीधी सीधी बात। और लौकिक प्रयोजन के लिए जो करते हैं वे तो कहे वो धर्मात्मा ही नहीं है। समझ में आया? कैसे कहा? तो किसके लिए? पंडितों के लिए तो है, आपके लिए भी है ना। क्या कि हमने काहे के लिए पढ़ना, लिखा है ना, तत्वादिक के निर्णय के लिए। अब निर्णय वर्ड है वो, अभ्यास नहीं, समझे कि नहीं? गहरी है, अभ्यास अलग चीज़ है, वो तो सिखा ही रहा है लोगों को, तो तत्व अभ्यास उसका हो चुका है। अब निर्णय की बात है, समझे कि नहीं? निर्णय करना होगा क्या कि मैं बोल तो रहा हूँ सबको कि मैं जीव हूँ, लेकिन मैं ये मेरा निर्णय है क्या कि मैं जीव हूँ? समझे कि नहीं? कि शरीर अजीब होते हैं, समझे कि नहीं? अजीब होता है तो क्या मेरा निर्णय है कि शरीर अजीब है? आश्रय बंधन दुखदाई होते हैं, है ना। शुभ अशुभ भाव दुखदाई होते हैं, ये कर्म बंध के कारण है, ये संसार के कारण है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्या मेरा ऐसा निर्णय है क्या? यदि निर्णय नहीं है तो निर्णय करने के लिए अभ्यास किया जाता है। तो जो तत्व निर्णय के लिए अभ्यास करेगा उनके लिए वो कह रहे हैं कि वो धर्मात्मा है, पंडित है। समझे कि नहीं? अगर निर्णय नहीं कर रहा, निर्णय में कचास है, तो धर्मात्मा पंडित नहीं है। सीधी सीधी बात है। मैं पढ़ क्यों रहा हूँ इतना? क्योंकि मैं निर्णय कर सकूँ, ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। मेरा निर्णय होगा। निर्णय करने से क्या होता है? मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जहाँ जहाँ आपका निर्णय है वहाँ वहाँ से विकल्प आना बंद होते हैं। जहाँ निर्णय नहीं है वहाँ से विकल्प आते ही रहते हैं। एज इफ समझ लो निर्णय हो गया तो डोर क्लोज हो जाता है, उधर के विकल्प आते नहीं। जैसे कि हमने बोला कि तुम्हारा बेटा रास्ते पे अकेले घूम रहा है जानला रोड पर, समझे क्या नहीं? समझे? फिर बाप रे, मतलब रात को 12 बजे की बात है, थोड़ा डर कम हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल को ट्रैफिक कम रहती है, थोड़ा सा एक बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ये लौकिक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर हमने कल कहा कि इसे ऐसे बोला कि जानला रोड पे घूम रहा है बच्चा, ठीक है, वह कार में, समझे क्या नहीं? तो जैसे कार में बोला वैसे आपको लगा कार में तो क्या फर्क पड़ गया, समझे क्या? थोड़ा रिस्क कम हो गया, तो वहाँ पे विकल्प आना बंद हो जाएंगे। और बोला कि जामना रोड पे घूम रहा है तो विकल्प ज़्यादा आ रहे। एग्जाम्पल वैसे ही जहाँ हमने तत्व का निर्णय नहीं किया वहाँ से विकल्प आते रहते हैं। कौन सा? मेरे बेटे का क्या होगा। अब ये विकल्प आएंगे कहाँ से?
बताओ, तत्व के निर्णय नहीं करने। क्या वो स्वतंत्र जीव है, उसके 8 कर्म है ना, उसके कर्मोदय के अनुसार उसके साथ होगा, मैं बदल सकता नहीं, वो जहाँ जाना है वही जाएगा, कुछ भी आगे पीछे होगा नहीं। ये निर्णय अगर है निर्णय, तो उधर के विकल्प आने बंद हो जाते हैं। और अगर निर्णय नहीं है तो विकल्प सताएंगे, समझे कि नहीं। तो क्यों पढ़ते हैं ये? निर्णय करने के लिए। इससे क्या होता है, विकल्प आना कम हो जाता है, तो अशांति दूर हो जाती है, दुख दूर हो जाता है, चिंताएं दूर होता है, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, समझ रहे, इच्छाएं सब खत्म होती है। तो ये निर्णय करने के लिए, क्या मेरा क्या होगा, तू कौन है, कौन है तू, निर्णय कर ले, फिर कोई भी देखो ये चिंता होगी नहीं कि मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा ये क्या है पता है आपको, क्या है ये जिनवानी के अनुसार, ये क्या है, मेरा क्या होगा, ममत्व बुद्धि, ऐसा क्या है बताओ थोड़ा सा। शरीर को अपना मान रहे, एकत्व बोल रहे आप, ये ममत्व बोल रहे, क्या है ये, मेरा क्या होगा, डर है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये डर है। कौन सा, यही लोग भय, यही लोग भय। सम्यक दृष्टि जीव को सप्त भय नहीं रहते ना, निशंकित अंग में बताया था, तो भय नहीं रहता। तो मेरा क्या होगा इसका अर्थ क्या है बताओ, मतलब ये भय क्यों आ रहा है, निर्णय नहीं होने से, समझ रहे क्या नहीं, कहाँ से उठता है भय, निर्णय नहीं होना, वहाँ से भय उठता है, समझे कि नहीं। मैं मर गया तो ये समझ, वहाँ से ही ये सब, समझे कि नहीं। निर्णय नहीं होने से भय है, समझे कि नहीं। अब घर में हमारे कोई तो भी है घुस गया, समझे कि नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई तो भी है ना घर में घुस गया, तो अब कैसा होगा, अब आप 1 मिनट भी सो नहीं सकते, आंखें लगेगी नहीं आपकी, समझे कि नहीं। अब एक बार लाइट चालू करो, पूरे घर में घूम के आ जाओ, देख लो कुछ भी नहीं, अब आप सो सकते हो, समझ रहे क्या। बस हम ये कह रहे, तो ये एग्जाम्पल हुआ घर का। वैसे ही अब आप अपने अपने घर में आ जाओ, ठीक है। अब अपने घर में देखो कि यार पत्नी घुस गई क्या, बच्चा घुस गया क्या, पैसे, व्यापार, कोई सक्सेस, फेलियर, शरीर घुस गया क्या, तो देख लो आप, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक बार अंदर जाके देख लो, फिर आपको क्या होगा, अब आपको आराम मिलेगा। अब ये भ्रांति है कि मेरे अंदर घुस गए हैं, मेरा इनसे कुछ कनेक्शन है, मैं इनका कुछ कर रहा हूँ, मेरे ऊपर इनकी जिम्मेदारी है। ये अपने घर में ना जो घुसाए हुए चोर है ये, समझे क्या। लग रहा ना आपको कि है घर की, नहीं मेरे पे जिम्मेदारी है, आप समझे नहीं। ये आप वैसे ही देख रहे हो जैसे घर में कोई चोर घुस गया है, समझे क्या नहीं। तो आप एक बार आके खोल के देख लो पर पूरे घर में कि जिम्मेदारी है क्या, बताओ हमारे पास बच्चे की जिम्मेदारी है कि नहीं, बताओ, सही बताओ। हमने भी कभी आगे खोली नहीं, देखी नहीं ना, है क्या नहीं। इसलिए हमको लग रहा है जिम्मेदारी है, तो अब अच्छे से देखो क्या जिम्मेदारी तुम्हारे पर, एक पैसे की जिम्मेदारी नहीं। ऐसी बातें कर, तुम्हारी बातें थियोरेटिकली अच्छी है, निश्चय से अच्छी, व्यवहार में करना पड़ता है, समझता नहीं तू गहराई, समझे क्या नहीं। तुझे निर्णय नहीं करेगा, तुझे आराम नहीं मिलेगा, तो तेरे ऊपर है। तू चाहता है कि अगर तुझे अपनी शांति प्रकट हो, अपना धर्म प्रकट हो, है ना, अपने सम्यक तो प्रकट हो, संयम प्रकट हो, तो तुझे तो निर्णय करने होंगे। तो निर्णय करने में कचास पड़ेगा, तो कभी चिंता से, भय से, है ना, विकल्पों से मुक्ति मिलेगी नहीं। इसलिए वो जो ज्ञानी पंडित है, वो पूरी ताकत निर्णय करने में लगाता है, और निर्णय करने से उसके जीवन में निश्चिंतता आती है, निर्भरता आती है ना, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, समझ रहे, सहजता है, बस पकड़ में आया। देखो, तथा कितने ही जीव पुण्य पापादि के फल के निरूपक, पुराण आदि शास्त्रों का, पुण्य पाप प्रक्रिया के निरूपक आचार आदि शास्त्रों का, तथा गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि का निरूपक कर्णानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। कि कौन से अनुयोग लिए इन्होंने, कौन से अनुयोग लिए, चारों आ गए, अच्छे से पढ़ो। चरणानुयोग भी आ गया, तीनों आए, हाँ वही तो बता रहा हूँ, 3 आए हैं, 4 ने आए हैं, 2 भी नहीं आए हैं। पहली लाइन प्रथमानुयोग की है, दूसरी लाइन जो है आधी लाइन वो चरणानुयोग की है, तीसरी लाइन है ना 1.5 से लेके 3 तक तो वो तो पूरा कर्णानुयोग है, ठीक है। हाँ, सिर्फ द्रव्यानुयोग नहीं आए। अरे आगे चारों को निरर्थक बोलेंगे तो फिर कैसे बोलेंगे। अरे 3 में है कुछ तो भी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है वर्ड देखो। परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तब तो तोते जैसा पढ़ना हुआ। क्या कह रहे हैं,
तोते जैसा पढ़ना मतलब क्या हो? एग्जाम्पल आया उनका, तोते जैसा पढ़ना। अब इसको एक्सप्लेन करो, बोलो तोते जैसा पढ़ना क्या था? हाँ, प्रयोजन वर्ड क्या था? प्रयोजन नहीं विचारते, मतलब क्या करना। हाँ, कर्णानुयोग क्यों पढ़ा जाता है? बताओ, कर्णानुयोग क्यों पढ़ा जाता है बताओ। अब सोच के बोलना, मैं आपको 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ। कर्णानुयोग क्यों पढ़ते हैं? इसका परफेक्ट रीजन आपको चाहिए, मुझे चाहिए। सोच के विचार कर बताओ। हाँ बराबर है, वैसे तो बराबर है। बोलो, स्थिति जानने के लिए। बोलो रिद्व्या। ठीक है, वो भी ठीक है। और कोई गहराई से बता सकेंगे? वैसे गलत नहीं है आपका आंसर, मैं और सूक्ष्मता चाहता हूँ उसमें। सूक्ष्मता देखो, उसका नाम है करण अनुयोग। करण का अर्थ क्या है? परिणाम। अपने सूक्ष्म परिणाम किस प्रकार होते, अपने सूक्ष्म परिणामों से कैसे कैसे कर्म बनते हैं, अपने सूक्ष्म परिणामों को पहचानने के लिए। समझे कि नहीं? ध्यान से सुन रहे मेरे कि नहीं? मेरे परिणामों की पहचान होने के लिए, टू नो अबाउट मी एंड टू नो अबाउट माई फीलिंग्स। सूक्ष्म फीलिंग्स, माइनर, समझ रहे कि नहीं? माइक्रो फीलिंग्स, माइक्रो फीलिंग्स का अनुयोग करण अनुयोग होते हैं। प्रयोजन बता, बराबर है? ये इससे क्यों सूक्ष्म परिणाम क्यों? कहाँ गलतियाँ रह रही है अपने अंदर सूक्ष्म? देखो, मुझे तो ऐसे, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं कोई भी डिफेक्ट नहीं किया अभी, जो मैं सिखा रहा हूँ। तो आप समझे, कर्णानुयोग में जाओ, वो बोलेंगे यहाँ पर भी कुछ मान कषाय का अंश है। समझे कि नहीं? कुछ लोभ कषाय का अंश है, कोई राग अंश है। समझे कि नहीं? हम बोलेंगे क्या अभी थोड़े कर्म बनते होंगे? वो बोल रहे कि नहीं अभी कर्म बन रहे? कर्णानुयोग कैसे बोल रहे? वो देख रहे अंदर भी पूरे परिणामों में 3 धाराएं चल रही है, 4 धाराएं चल रही है। समझे कि नहीं? तो इतने मेरे इतने सूक्ष्म परिणामों की पहचान होगी तो मैं मेरे सूक्ष्म परिणामों में आए हुए दोष नाश करूंगा। समझे क्या भैया? कर्णानुयोग का प्रयोजन समझ रहे? कर्णानुयोग को दूसरा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप दूसरा बोलेंगे तो क्या? उपयोग को स्थिर करने के लिए वो भूगोल का अभ्यास होता है। उपयोग सूक्ष्म करने के लिए क्या, जितने सूक्ष्मता, मतलब ज़्यादा देर उपयोग रमेगा भी और सूक्ष्म होगा भी, वो तो है ही, वो सेकेंडरी एंगल है। उसका नाम कर्णानुयोग क्यों है ये समझा रहा हूँ आपको। समझे क्या नहीं? कर्ण क्या है? कर्णानुयोग मतलब वो समझो त्रिलोक का वर्ण, और उस कर्ण का संबंध तो कुछ नहीं बैठ रहा। समझ रही कि नहीं? लॉजिक क्या है? करण मतलब परिणाम, परिणामों की पहचान के लिए। परिणाम मतलब देखो, क्रिया परिणाम अभिप्राय थे ना। परिणाम मतलब क्या? वर्तमान परिणाम। अब मैं बोलते बोलते हंस दिया, तो हंस दिए में हंसने में क्या है? वो हंसने में, समझ रहे कि नहीं? तो वो सब परिणामों के लेवल है। परिणामों में एक एक परिणामों से किधर किधर क्या क्या कनेक्शन बैठता है, इसके लिए कर्म सिद्धांत बैठा है। समझे कि नहीं? कि ये परिणाम के ये कर्म बनते। तो कर्मों का चैप्टर इसलिए सिखाया था, बताओ क्या के लिए? करण को पहचानने के लिए। समझ लीजिए आप, अगर हमने कर्ण नहीं पहचाने और कर्म की बातें कर रहे तो फिर काहे का फायदा हुआ? समझे कि नहीं? प्रयोजन पर विचार नहीं है, तोते जैसा पढ़ना हुआ। समझे? नहीं समझा? कर्मों का चैप्टर काहे के लिए पढ़ना है आपको? बोलो, अपने करणों को पहचानने के लिए। हमने ज्ञान 148 प्रकृति सिखाना उद्देश्य नहीं हमारा। हमको उद्देश्य ये है कि किस परिणाम से कैसे कैसे प्रकृतियाँ बनती है। हमको तेरे परिणाम बताने थे ताकि दुष्परिणामों से मुक्ति को प्राप्त हो। समझे कि नहीं? उन विकारी परिणामों से और स्वभाव रूप परिणमान करे। समझे कि नहीं? जैसे अब मैं अगर मैं जिनमान ना पढ़ूँ तो मेरे को लगता है मेरे भाव में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, मैं तो बढ़िया जी रहा हूँ। समझे कि नहीं? वो सूक्ष्म बताएंगे क्या, अभिप्राय में क्या चल रहा है ना? परिणामों में क्या चल रहा है? प्रमाद परिणति चल रही है। समझे कि नहीं? आसक्ति चल रही है। मुझे लग रहा है मैं तो नॉर्मल जी रहा हूँ। देखो मैं ना दुकान पे, ना कुछ ना कुछ, ना मैं खा रहा हूँ, पी रहा, बस मतलब पढ़ाई कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर। अरे तुझे पता नहीं अभी भी डिफेक्ट नहीं होता तो तुम मुक्त होना चाहिए था ना अभी, है कि नहीं? मुझे तो कोई डिफेक्ट दिख रहा नहीं। कहाँ दिखेंगे डिफेक्ट? कर्णानुयोग में पढ़। बोले अभी कितने कर्म बन रहे? बोले तो कोई पूरे कर्म बन रहे अभी तो मैं सम्यक तो भी हुआ होगा, तो वो उतनी प्रकृति हटा, बाकी पूरे कर्म को बंधन है। अरे बाप रे, इतने कर्म बंधन हो रही मेरे को। मैं गुणस्थान देखे तो चौथा, और अभी इसमें इतनी प्रकृतियाँ बनती है। समझे क्या नहीं? मतलब क्या, फिर गुणस्थान पढ़कर, कर्म प्रकृति पढ़कर ये समझ में आएगा मेरे परिणामों में कितने फॉल्ट्स है अभी भी। समझे क्या? फिर वो फॉल्ट दूर करके हम पूर्ण शुद्ध बनते। समझ में आया? तो कर्णानुयोग का प्रयोजन ये था। समझ में? अब बताओ चरणानुयोग का प्रयोजन बताओ, सोचो। चरणानुयोग का प्रयोजन, आचरण शरीर का नहीं रहता आज मतलब। हाँ बोलो। स्थिरता, ठीक है। स्थिरता के उद्देश्य से
मतलब क्या, मैं बताओ, मेरे परिणाम जिस फॉर्मेट से, अब कर्णाटक ने क्या सीखा हमने कि परिणामों को सूक्ष्म दोष भी दूर करने हैं। तो सूक्ष्म दोष करने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, तो बाहर का वैसा माहौल बनाना चाहिए। मतलब क्या, मैं अगर गया मॉल में तो मेरे परिणाम कितने अच्छे होंगे, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। कोई परिणाम मेरे अच्छे हो रहे कि बुरे हो रहे, बहु आरंभ बहु परिग्रह नरक का परिणाम बन रहा है, ये लगता है हमारे को। समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, सूक्ष्मता से देखना होगा। तो चरणों को बोलेगा मॉल में मत जाओ, तो आप बोलेंगे यार क्यों कोई मॉल से मना कर रहे तुम, अरे हम तुम्हारा भला कर रहे भैया समझ रहे ना। हम बोल रहे मत जाओ भाई, इतने सारे ऑप्शन दिखे नहीं तो पागल हो जाएंगे, ये लूँ ये लूँ, अरे सब लेने का था मेरे को, पर क्या करें इतने सारे लेके क्या करूँ, पहले से इतने सारे हैं। वो तो रोक रहे आप इसलिए क्योंकि बहुत सारे है ना, लेकिन भाव तो पूरे हो गए ना लेने के, परिग्रह का पर संज्ञा हुई कि नहीं, और कितने सारे परखने के भाव हो गए। अगर मान के चलो कोई बोलता कि ले ले, देखो जितना लेने को टेंशन मत ले, है ना, वो पुराने वाले दे देंगे, है ना, तो हम लेने को भी रेडी है, विचार करो। कहीं ना कहीं हमने कोई तो भी रिस्ट्रिक्शन डाला है, भाव तो हमारे पूरे लेने के हैं। समझे कि नहीं समझे। तो एक तो अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ, टीचर ने क्या बोलेगा मॉल में मत जाओ, तो आपको लगेगा कि क्यों ये लॉजिकल नहीं लग रहा। अरे तो समझ रहे थे, कर्म बंधन से बचा रहे हम, बहु बहु परिग्रह से बचा रहे, समझे क्या नहीं, फिर आत्म भ्रांति से और आत्म से दूर होने से बचा रहे हैं। तो चरणों ने क्या बोलेगा, आज आप मंदिर में रहोगे, शास्त्र अभ्यास करोगे, समझे क्या नहीं, एकांत में बैठोगे, तो ये सही लग रहा है क्या नहीं, और सही लग रहा है हमारा। कब ये आत्मकल्याण से जोड़ा तो, कि नहीं मैं बाहर जाता हूँ, समझ मूवी को गए तो, अरे पत उसको हीरो को हीरोइन मिल जाए, है ना, ये विलन का नाश हो जाए, समझ रहे क्या क्या हो रहा है तेरे साथ। बिन फोकट में परिणाम में पूरा क्रिएट होता है, क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूजिक, वो सीनरी, समझे क्या नहीं, पूरा ये भावनाओं को जनरेट करती है। अगर भावनाएं जनरेट ना हो तो पिक्चर तो फ्लॉप हो जाती है, बोर हो जाती है, वो है ना, समझे क्या नहीं। तो वहाँ पे हमारे इमोशन ट्रिगर करने के लिए वो बहुत सारे मसाले डालते हैं उसके अंदर, पता है ना आपको। इमोशन ट्रिगर हुई तो मूवी है वो इंटरेस्टिंग लगती है, नहीं तो अच्छी लगती नहीं, बराबर है। तो इमोशन ट्रिगर होना मतलब क्या, परिणाम उछलना। और कौन से परिणाम उछले तुमको, कि हीरो को हीरोइन मिल जाए। अब विचार करो कौन से परिणाम चल रहे हैं हमारे, कि वो विलन का नाश हो जाए, है कि नहीं, इसको प्रॉफिट हो जाए, इसका बिजनेस चलने लग जाए, समझेगा नहीं। अगर वो धोखा दे रहा है तो उसको धोखा पकड़े में ना आए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो सोचो क्या क्या चल रहा है, हमको पता है क्या, तो बोलते मूवी मत जा, तो सही कि नहीं। तो चरना ने ये है, अब समझ लीजिए इसको, ऐसा वैसा समझना मत। पानी छानो, पानी छानो क्यों, तुझे जीव दिखेंगे ना वहाँ पर, सूक्ष्म जीव, तो तुझे भावना होगी भाई मेरे ऐसी हालत नहीं है जीव जल का एक जैसी, इतने डेंजर, मेरी एक विराट ना, मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा, करुणानिधि ने तो पहले ही बोला है, समझ रहे कि नहीं, मिथ्या तो रह गया तो जाएगा निगोद में, समझे कि नहीं। तो चरणानिक से तुझे क्या कर रहे हैं, हम जीव की अवस्था विशेष तक लेकर आ रहे हैं। छान क्या बोलते हैं, झाड़ू मारो, छोटी छोटी चींटियाँ दिख रही उसको बचाओ, तो लगेंगे देखो भाई इसको मार दूंगा तो मेरी वैसी दशा होगी। तो क्या कर रहे हैं हम, परिणामों को कैसे रख रहे हैं, चरणानिक परिणामों को कैसे रख रहा है, एकदम अच्छा, बराबर है कि नहीं, समझ में आया। प्रथमानुयोग बोलो, वो उसका उद्देश्य रहता है कि पाप मत करो पुण्य करो, ये प्राथमिक भूमिका, प्रथम अनुयोग उसको इसीलिए कहा जाता है। पहला अनुयोग हमारा ये है कि हम उसको बोलेंगे पाप वाले काम तो कर मत, समझ लेना। देखो क्या क्या होता है पाप के फल में, देखिए, तो पाप से उसको पुण्य में लेकर आते हैं, कि पुण्य भाव की प्रेरणा, लेकिन वही लिखा है ना, पुण्य पापादिक के फल, समझिए कि नहीं। अभी बताते पाप किया तो देखो क्या क्या हुआ उसके साथ, पुण्य किया तो देखो क्या क्या हुआ। तो पुण्य पाप के फल निरूपक है प्रथमानुयोग। फिर पुण्य पाप क्रिया के निरूपक आचार यदि शास्त्र का, कि होटल में जाना गलत बात है, घर में खाना अच्छी बात है, समझे कि नहीं, तो मूवी जाना गलत बात है, जुर्माने पड़ना अच्छी बात, इस टाइप का जो है वो चरणानुयोग है। और करणानुयोग हो गया कि तू यहाँ पर गया मूवी में और यदि लगा कि वो विलन मरना चाहिए, तो संकल्पी हिंसा रूप का भाव हो जाएगा, तो तुझे समझ लेना सम्यक तो भी भ्रष्ट हो सकता है, ऐसा बोलेगा करणानुयोग, समझे कि नहीं। ये है वो शास्त्र, तो इनके प्रयोजन नहीं समझता। अब क्या करेगा, गुणस्थान इतने होते हैं, कर्म इतने होते हैं, अब ये सब चीज़ों का मेरे आत्मकल्याण से क्या लिंक है, ये वाला पार्ट उसको नहीं समझता, ये व्यवहारावासी होता है, समझे कि नहीं। अब उसको पूछ लो कि कितनी प्रतिमाएं होती है, कौन से अणुरथ है, कौन से महा, सब बताएगा। कहानी पूछो आप उसको कि अनंत सरा की पूछो, इसकी पूछो, उसकी पूछो, 50 कहानी बता देगा, समझ रहे कि नहीं, कहानियाँ भी पूरी बता देगा। और गुणस्थान पूछ लो, मार्गणा स्थान पूछ लो,
फिर वो 3 लोग का सब बताएंगे, और ये नहीं समझेगा कि मेरे परिणामों से लिंक है इनका। समझ रहे क्या नहीं? ये वाला पार्ट नहीं रहता है उसके अंदर, है क्या नहीं? फिर वो क्या करें, फिर ये नहीं पता है तो ये तो बताना था, और इसी के लिए लिखे थे वो शास्त्र, लिखे क्यों थे बताओ? बस इसी के लिए थे। तो ये क्या हो गया, तोते जैसा बोलता है। खुद तोते का एग्जाम्पल हमने बताया था कल ही, है ना? बिल्ली आए तो भाग जाओ, बिल्ली आए तो भाग जाओ, है क्या नहीं? तो बिल्ली आए तो भाग जाओ करते क्या था, बोलो? बिल्ली आई तो भाग जा, तो ये तो वही तो बोल रहे हैं हम। बोलना नहीं था, समझना था, समझे कि नहीं? तो यही तो कह रहे कि क्या, कि तीनों अनुयोग पढ़ता है। तो मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट दिखेंगे आपको, कर्णानुयोग के एक्सपर्ट बहुत है दुनिया में आज भी, मतलब समझ लेना, याद रखना। लेकिन आत्मकल्याण किंचित समझता नहीं उनको, ऐसा भी है प्रॉब्लम। अब चरणानुयोग के एक्सपर्ट भी दिखेंगे, चारित्रों में तो इनका अणुव्रत है, क्योंकि तो महाव्रत है, महाव्रत ऐसे पाल रहे हैं, वाह वाह वाह, देखो आज धरती के देवता ही पूरे आज के डेट में, है ना? तो चरण बात सही है, समझे कि नहीं? चरणानुयोग सही है, लेकिन आप आत्मकल्याण से लिंक्ड है क्या? आत्मकल्याण से, परिणामों से, समझे कि नहीं? आत्महित से लिंक्ड चाहिए, समझे कि नहीं? और प्रथम अनुयोग वालों को तो हम वैसे भी समझते नहीं, कहानियों वालों को, पर बोलना ये है कि ये अनुयोगों का भी अभ्यास, बोलो क्या लिखा है? प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ, और यदि इनके प्रयोजन का विचार करते हैं तो वह पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुणस्थानादि का स्वरूप जान लेना, तथा जिनका इनका अभ्यास करेंगे, जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है, इत्यादि प्रयोजन का विचार किया है, समझे? सो इतना तो होगा कि नरकादि नहीं होंगे, स्वर्गादि होंगे, परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं। क्या समझे? बात समझे क्या? क्लियर कट साइन ये है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। ये पढ़कर भी बोल रहे हो आप मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी? हाँ, इसीलिए हाईलाइटेड लाइन से समझ में आए? क्या बोल रहे? फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ जो मैंने पढ़ा अभी। और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो आप आपको बुरा जान रहे हो। क्या प्रथमानी पढ़ लिया तो पाप को बुरा जान रहा है, पुण्य को भला जान रहा है, बराबर है? पूर्ण स्थान भी पढ़ ली है, कौन से? स्वरूप जाने तथा जितना, अब हम जितना अभ्यास करूंगा मैं इन तीनों योग का, करे उतना मेरा भला होगा, ऐसा उसको लग रहा है। इसलिए बहुत सारे कर्णानुयोग शास्त्र पढ़ रहा है वो, समझ रहे कि गोमठ साजी, फिर ये जीव कांड, फिर कर्म कांड, फिर धवला, जय धवला, माधवला, आदि आदि समझ लीजिए। तो जितना मैं अभ्यास करूंगा उतना मेरा भर, मतलब क्या, क्वांटिटी से लिंक कर दिया उसने, कौन से? कर्णानुयोग की क्वांटिटी जितनी ज्यादा उतना मेरा आत्महित, समझिए? सिर्फ वर्ड है ना, जितना करते क्वांटिटी से लिंक कर रहे हैं, बराबर? जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा, मतलब क्वांटिटी देखो ना, 100 ग्राम 100 ग्राम, 500 ग्राम 500 ग्राम, ऐसे इस टाइप का है ना वो, ठीक है नहीं? इत्यादि प्रयोजन का विचार किया है, समझ रहे कि नहीं? तो उतना मेरा भला, ये इतना ही समझाएगा क्या, जितना अभ्यास करूंगा उतना मेरा भला होगा। भला होगा मतलब क्या, पाप नहीं होंगे, पुण्य होंगे, वही लाइन है ना वो। पाप तो नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा जितना तो मैं पाप में बिजी नहीं होऊंगा, पत्नी बच्चों में नहीं, व्यापार में नहीं, खान पान में नहीं, है ना? तो मेरा तो जितना मैं अभ्यास करूँगा उतना मेरा भला होगा ना, तो पाप नहीं होंगे, भले पुण्य होंगे। देखो तो इत्यादि प्रयोजन विचार किया, सो इससे इतना तो होगा कि नरकादि नहीं होंगे, ये बात सही है। तूने जिनवाने का अभ्यास किया है तो नरकादि तो होंगे नहीं, ये गारंटी हमारी, समझे क्या? तो जिस कर्णानुयोग का अभ्यास करी जाए, प्रथमानुयोग का करी जाए, चरणानुयोग का अभ्यास करे तो नरकादिक तो होंगे नहीं, ये बात पक्की है। देखो ना, स्वर्गादिक होंगे, ये भी गारंटी ले ले, क्या कि स्वर्गादिक होंगे, समझ रहे कि नहीं? परंतु आगे समझना, खत्म हो गया। क्या? मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं, डेंजर लाइन है कि नहीं? और गहराई समझने योग्य है ये, है क्या नहीं? बहुत प्रश्न पूछते लोग, कर्णानुयोग के, कभी प्रथमानुयोग के, बहुत प्रश्न। मेरे को नहीं मालूम भाई, वो तो किसी ने मालूम, आपको तो हमने सुना कि बताता आपको। भाई मेरा वैसा अभ्यास नहीं उस टाइप का जो आप बोल रहे हो। हमारा अभ्यास इसका है कि मैं कौन हूँ, समझे क्या? ये पूछो आप, आत्म संबंधी कुछ पूछेंगे तो हम बोल पाएंगे। तुम बोलेंगे ये इसका कौन सा गुणस्थान रहता है, इसमें गुणस्थान में कितनी जरूरत, वैसा अभ्यास ज़्यादा नहीं, जरूरी नहीं कि अभ्यास ना हो, करना तो मुझे भी है, लेकिन अभी नहीं है उतना अभ्यास, समझे क्या नहीं? तो मुझे इसमें इतना क्या, उसमें इतना क्या, नहीं नहीं नहीं, हमारा कौन जान दिया, समझे क्या नहीं? फिर ऐसा ऐसा अच्छा है क्या? अच्छा नहीं है, हम नहीं कह रहे अच्छा नहीं है, समझे? अच्छा है करके हम नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं अभी हम उद्देश्य, मतलब प्रयोजनभूत, समझे क्या नहीं? प्रयोजनभूत जितना अभ्यास करना है, क्या मतलब मैं यहाँ पे एक्सपर्टीज लाने में आया नहीं हूँ जिनवाने में, मैं एक्सपर्टीज अपने परिणामों में लाना चाहता हूँ, अभिप्राय में, अपने परिणामों में, कि मेरे अंदर हो क्या रहा है, समझे क्या नहीं? मैं वेयर आई एम स्टैंडिंग,
समझ रहे, वो एम आई, समझ रहे कि नहीं, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट, समझे कि नहीं, मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, समझे कि नहीं। मतलब हम तो देखो अगर वो एक्सपर्टीज आनी थी तो चालू कर देते, कोई भी याद रखना, अब इतने साल से सिखा रहा हूँ, कोई कोर्स तो कर ही लेता मैं 5 साल का, है कि नहीं, जो शास्त्री वगैरह का है, डिग्री भी आ जाती, शास्त्री बोला जाता था, करे ही नहीं वो कुछ अभ्यास, समझे कि नहीं। आत्महित का अभ्यास किया, आत्महित का अभ्यास समझाते आपको, समझे कि नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेटर हूँ इनसे, ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ, बोलना ही चाह रहा हूँ कि आप उद्देश्य पकड़ो कि यार मैं तड़प रहा हूँ दुखों से, अनंत काल से, अब मुझे अवसर आया है दुख से छूटने का, अब मैं ये सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होगा, मुझे मेरे को दुख से दूर कैसे होते हैं ये कला सीखने की है, समझे क्या नहीं, दुख से दूर कैसे होते हैं, ये जन्म मरण के दूर से दूर कैसे होते हैं, मुझे वो सीखना है, समझे क्या नहीं। मैं उस उद्देश्य से आया हूँ, मेरा और कोई यहाँ पर किसी को सिखाने का उद्देश्य नहीं था, हम तो आए ही थे, इतने तड़प रहे थे हम संसार में, है ना, वो दुखों से, और डर लग रहा था बहुत, उस डर से बचने के लिए हम आए हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा मेरा क्या होगा, समझे क्या नहीं, और सुखी कब होऊंगा मैं, यार ये तो जन्म मरण इतने डेंजर दिख गए हमारे को, वो देखे नहीं जा रहे थे, मतलब अपने को जीना नहीं ऐसा इतना डेंजर, तो देखा नहीं गया, तो हम इसके लिए आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ काहे के लिए आए, हम सिखाने के लिए नहीं आए, हम तो वो कला सीखने को आए हैं कि मोह को दूर कैसे किया जाता है, दुखों को दूर कैसे किया जाता है, कर्मों को दूर कैसे किया जाता है, अपने परिणामों में वो शांति आनंद कैसे प्रकट किया जा सकता है, वो कला सीखने को आए, समझे कि नहीं। और वो कला कहाँ मिलेगी, पढ़ो इसमें आपने इतने कहते थे इसमें मैंने जो स्टार्ट में बताया ना वो एंगल से है। अब वो कब होता है, तत्व ज्ञान होने पर। क्या समझे, देखो लॉजिक समझा क्या बोल रहे, प्रश्न समझा इनका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट तीनों में। हाँ तत्व को तो समझा, जब भी तो स्वर्ग दिख तो जा रहा है, नहीं वो तत्व की गहराई देखो, तत्व में पहला तत्व कौन सा होता है बोलो, प्रयोजन को नहीं साधा, तत्व में पहला तत्व कौन सा होता है, जी, बस तत्व ज्ञान की शुरुआत होती है अपने से, मैं, समझे कि नहीं। तो पुण्य अच्छे पाप बुरे, तो मैं नहीं जाना उसमें, समझे कि नहीं, मैं जानना पहला तत्व है, तत्व ज्ञान का पहली शुरुआत मैं से ही होती है, समझे कि नहीं। हम मैं बोलो कर स्वर्ग में नहीं जाना, नरक में नहीं जाना, स्वर्ग में जाना, किसको किसको किसकी बात कर रहा है, समझे कि नहीं, किसकी, मैं समझ रहे कि नहीं, प्रैक्टिकल की भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब तुम ये बोल रहे हो ना मेरा अच्छा हो, हम पूछे किसका, मेरा मतलब किसका, हाँ वो ये इसको समझ रहे कि नहीं, असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं बोलता है वो, अब उसको ये लगता भी कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो ये बॉडी के साथ जाऊंगा, ऐसा उसके दिमाग में है, क्योंकि मैं विशाल हूँ तो विशाल ही जाएंगे स्वर्ग में, समझे कि नहीं। अब इसको इतनी भ्रांति है, यार अभी तो विशाल नहीं है, विशाल तो एक शरीर के एक आकार है कि नहीं, कर्मों ने बनाया हुआ, और उसको माँ बाप ने टैगिंग कर दी, समझे कि नहीं, एक नाम बोलकर, वो तो टेम्पररी फेज है, उसकी टैगिंग थी भी नहीं जन्मते से, समझे कि नहीं, तो फिर उस टैगिंग के लिए जीता है पूरा, समझे कि नहीं, वो बस उसको पहचानने के लिए एक टैगिंग करी थी, वो टैग के लिए जीता है पूरा, बात समझ रहे कि नहीं। तो इसको समझ आना होगा कि तू नहीं है, तो तेरा भला भी करना चाहते तो पहले समझ ले तू है कौन, समझे कि नहीं, मुझे मेरा भला करना, मुझे मेरा भला करना, समझे, भला करने के लिए तो एक काम कर, नरक में मत जा, स्वर्ग में जा, अच्छा ठीक है, वो ये प्रोसेस उसने पढ़ ली, अब मेरा भला करना, मेरा कौन, मैं कौन, समझे कि नहीं। हम बोलते हैं ना खुद का घर चाहिए, खुद का घर चाहिए, खुद का घर, खुद क्या है पहले वो पहचान ले, समझे कि नहीं। घर की बात हम बाद में करेंगे, खुद की बात पहले करेंगे। सब लोग दुनिया करेंगे खुद का घर होना, खुद का घर के लिए मेहनत कर रहे दुनिया, हम पूछ रहे खुद मतलब क्या, तो हम वो सही मेहनत कर रहे हैं जो घर बना रहे हैं क्या, हम इसको सही मेहनत कर रहे हैं जो खुद को पहचान रहे, विचार करो, समझे क्या। घर बनाने से पहले खुद को पहचानो, फिर खुद का घर बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद का घर तो है ही ऑलरेडी अंदर, है कि नहीं, जाने की जरूरत नहीं बाहर, परमानेंट घर हमारे पास है, क्या भी चाहिए हमको टेम्पररी घर, जो खुद का भी घर बना है तो परमानेंट घर है क्या हो बताइए, कितने दिन का होगा भी तो लाइफ टाइम का होगा बस, उसके बाद क्या है ना, है ना, उसके बाद क्या सुनाई थी मैंने, कर लूंगा जमा धन दौलत और जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा एक शानदार सा घर, उसके बाद क्या, समझ रहे कि नहीं, बहुत अच्छी लाइन है, होगा दुनिया में नाम मगर उसके बाद क्या, समझे कि नहीं, बोलो उसके बाद क्या, तो बड़ा घर आ गया, उसके बाद क्या है बताओ, लाइफ टाइम तक मिल जाएगा, उसके बाद क्या है, अपना घर में जाओ, हम खुद के घर, समझे ना भैया, खुद का घर, ठीक है। पर लास्ट लाइन पढ़ते हैं अपन, खत्म कर, देखो प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, देखो वर्ड है क्या है, प्रथम, मतलब क्या आ गया, प्रथमानियोग कौन है बताओ, द्रव्यानियोग की प्रथमानियोग समझे क्या, लॉजिक समझना मेरा, पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए,
फिर ये तीनों सही लगेंगे आप, समझे क्या नहीं? क्योंकि उसमें भी तो आखिर में वही बताया है, जैसे समझे नहीं आप? कहानी में मैंने है। अब नहीं समझे, फिर भी वापस नहीं समझे, ध्यान सुनना। पहले ये समझो कि मैं कौन हूँ, फिर आपको ये तीनों मेरे लिए लगेंगे। अब याद रखना, कितने लोग चरणानुग पढ़ते बर्डन सम लगता है उनको, वो समझे क्या नहीं? चरणानुग की पूरी क्रिया बर्डन सम लगती है, समझ रहे क्या नहीं? मतलब क्या, बोझा लगती है वो, ऐसा लगता है कि क्यों है ये, समझे क्या नहीं? क्यों बोलो, ये क्यों आ, तत्व ज्ञान नहीं होने से ही हो रहा है। कर्णानुग पढ़ना भी बोरिंग लगता है कि यार ये गुणस्थान में इतना, ये गुण क्या है माता पच्ची, समझे क्या नहीं? तुम समझ नहीं रहते, परिणामों की पहचान करा रहे हैं हम। तो तत्व ज्ञान होगा तो तीनों सही लगेंगे और बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, बराबर है क्या नहीं? और तत्व ज्ञान नहीं हो रहा, मैं आपको लेके बैठे, चलो मैं आपको सही बताऊँ, मैं अभी कर्णानुग की चैप्टर चालू कर देता आपका, याद रखना आप बैठेंगे थोड़ी दिन के बाद। अब मैं आपको कितने सालों से सिखा रहा हूँ तो आप बैठे हो, मैं अगर कराने चालू कर 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन आप सहन कर लोगे, उसके बाद लगेगा कि यार क्यों सिखा रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है। बहुत जगह ही होता है कि कोई शास्त्र शास्त्र चालू करने का है तो उसको ये करना चालू कर देते, तत्व सूत्र से शुरुआत करेंगे हम। बोलता है तुम ऐसे कैसे तत्व सूत्र से चालू कर दे रहे, अब वो बैठेगा कैसे? तुम चालू कर बोलो तन्निसेगात अधिगमत्वात्, क्या समझेगा वो? समझेगा नहीं? समझ क्या बोल रहा हूँ? तो उसको पहले तुम क्यों घुसा रहे हो उसको बाहर तक, समझे क्या नहीं? पहले बताओ कि तू कौन है, तो लगेगा मैं जीव हूँ, हाँ मैं जीव, हाँ मेरा हित मुझे करना है, तो फिर हित करने के लिए काम कर, कर्मों का नाश कर, फिर कर्मों के चैप्टर पे घुसाएंगे हम उसको। अब लॉजिकली जा रहे, फिर हम क्रम से जा रहे, समझे क्या नहीं? एक ऑर्डर होती है, लॉजिकल ऑर्डर, समझ रहे क्या नहीं? उस लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता बहुत जगह पे, इसलिए स्वाध्याय चालू होकर बंद हो जाते। मैंने बहुत जगह देखा है कि तुम क्रम से स्टार्ट करते नहीं हो, कैसे कैसे भी घुस जाते किधर भी किधर, बेसिक से उठाते हो। देखो बहुत बड़ा उपकार है हमारे पास दादा का, समझे, डॉक्टर बहारिल जी का, उन्होंने जो क्रम बना के दी, बाल बोध वितराग एकदम परफेक्ट है। आप वो उस पर क्रम से जाओ, गहराई से, आपको पूरा जिनवानी समझ में आने लग जाए, समझे क्या नहीं? बाल बोध भाग 1 में जीव अजीव का चैप्टर है, विचार करो तुम, क्यों विचार करो तुम, जीव अजीव का चैप्टर देखो, बाल बोध भाग 1, मतलब कितना बेसिक है वो, उसको हम जीव अजीव सिखाते हैं, समझ रहे हैं? कितनी बड़ी है, विचार करो। तो कहना है इस क्रम से सीखा जाता है। देखो प्रथम सच्चा तत्वज्ञान हो, फिर देखो वहां फिर पुण्य पाप के फल को संसार जाने, कि पुण्य करो तो भी संसार है, पाप करो तो भी संसार है, शुद्धोपयोग से मोक्ष जाने, समझे क्या नहीं? माने कि यार शुद्धोपयोग करूंगा, जब अशुभ भाव छोड़ के शुद्धोपयोग करूंगा तो मोक्ष होगा। गुणस्थानादि रूप जीव का व्यवहार निरूपण जाने, मतलब क्या, ये गुणस्थान मार्गण स्थान से जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है वो जाने, इत्यादि जो करते हो श्रद्धान करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यक ज्ञान हो। तो वर्ड क्या आया है बोलो? प्रथम सच्चा, वर्ड भी है सच्चा तत्व ज्ञान हो, समझ में आ गया? ये पढ़कर ये तो समझ लो, आपने पढ़ भी लिए थे बहुत साल पहले, लेकिन अभी पढ़ कर ऐसा लगता है कि यार हम एकदम सही तरीके से जा रहे हैं, यार अपन सही तरीके से, अपन कर्णानुग को इतनी महत्वता दी नहीं पहले, चरणानुग को इतनी महत्वता दी, या द्रव्यानुग प्रथमानुग को इतनी इंपॉर्टेंस दी। अब मैं कुछ भी सिखा सकता हूँ, अब आप कोई भी ले सकते हैं हम चैप्टर, क्योंकि हमने वो डाल दिया कि हम तो जीव है ना, हमें आत्महित करना है, हमें संसार से मुक्त होना है, तो अब सब चैप्टर लिंक लग जाएंगे आप, समझ, लेकिन इसी क्रम से पढ़ना चाहिए, यही भावना है, क्रम तोड़ना मत। पहला क्या है? सच्चा तत्व ज्ञान, इसी क्रम से आगे बढ़ना, ठीक है? चलो।